गिवन sec theta equal to 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। sec थीटा दिया हुआ है, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे देखो एंगल जो है वो थीटा है, मतलब दोनों में से कोई भी एक एक्यूट एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ए बी सी नाम दे देती हूँ, इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर करती हूँ। थीटा मतलब इस एंगल का वैल्यू, ठीक है, जो थीटा के रिप्रेजेंट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर ये 90 है तो फिर ये हो गया बेस, ऑपोजिट में जो है ये हो गया हाइट, और 90 के ऑपोजिट में जो है वो हो गया हाइपोटेनस। ओके, ये पहले नोट डाउन कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो गिवन है उसमें से बाकी सारे साइड्स के वैल्यूज़ हमको निकाल लेना होगा पहले। तो पहले देखो सेक थीटा दिया हुआ है ना 13/12, तो सेक थीटा दैट इज़ थीटा के रेस्पेक्ट में सेक जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसका वैल्यू क्या है। सेक मतलब होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस है AC और बेस है BC। 13/12 इसको पहले क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर लेना होगा। लेट AC इक्वल टू 13K एंड BC इक्वल टू 12K, ठीक है। AC मतलब ये हो गया 13K, BC मतलब ये हुआ 12K। तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर AB का वैल्यू कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे, AC² माइनस BC²। AC का वैल्यू कितना है, AC है 13K, तो 13K का होल स्क्वायर माइनस BC कितना है 12K, 12K होल स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू निकालेंगे पहले 169K², इसका होल स्क्वायर किया, फिर इसका भी कर लेंगे, तो फिर आ जाता है 25K²। 25 का रूट होता है 5 और K² का रूट होता है K। तो यहाँ पे AB का वैल्यू निकल आया 5K, AB होता है 5K। अभी आसान है बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकालना। सेक थीटा तो है ही, बाकी सारे निकाल लेंगे। पहले हम आएंगे साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, हाइट बाई हाइपोटेनस। हाइट है AB और हाइपोटेनस है AC। हाइट बाई हाइपोटेनस, हाइट कितना है 5K, हाइपोटेनस कितना है 13K, तो फिर ये हो गया 5/13। साइन के बाद आते हैं हम कोसेक थीटा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो 13/5 होगा। जस्ट इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 13/5 करने से ही हो जाएगा, या फिर फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज AC बाई हाइट, हाइट इज AB। तो AC का वैल्यू कितना है, AC है 13K और AB कितना है, AB है 5K। तो देखो फाइनली वही आया है 13/5। साइन हो गया कोसेक। अभी हम करेंगे फिर कॉस। कॉस क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल। तो सेक जो है उसका ऑपोजिट लिख सकते हैं हम यहाँ पे 12/13। ऐसा करने से भी होगा, मतलब तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉस मतलब 1/sec थीटा, है ना। तो सेक थीटा का वैल्यू है 13/12, तो ये आ जाएगा 12/13। इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है BC बाई हाइपोटेनस कितना है AC। BC का वैल्यू कितना है 12K, AC का वैल्यू कितना है 13K। तो फिर फाइनली रिजल्ट वही आएगा 12/13। दोनों में कोई भी एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। साइन हो गया, कोसेक हो गया, कॉस हो गया, बाकी है टेन। टेन मतलब हम साइन बाई कॉस करके भी लिख सकते हैं, तो फिर 5/13 डिवाइडेड बाई 12/13 होगा, या फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे टेन थीटा का हाइट बाई बेस, दैट इज़ AB बाई BC। हाइट है 5K और बेस है 12K, तो फिर रेशियो होता है 5/12। रह गया कॉट थीटा। कॉट थीटा किस तरह से निकालेंगे, कॉट थीटा के लिए हम 1/tan थीटा निकाल सकते, तो फिर ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, सिर्फ 12/5। या फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेस
बाई हाइट, तो बेस होता है 12 के, हाइट है 5 के, दैट इज़ 12/5। तो सेक थीटा तो दिया हुआ था, बाकी 5 जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ है मैंने सब यहाँ पे निकाल लिया। ओके।